ओके। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आपका अच्छा समय चल रहा है उसके बेस्ट विशेष। तो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर जस्ट स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक फॉर केवीपीआई। केवीपीआई के लिए एक नया टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, वो है रोटेशनल मोशन। सच कहूँ तो रोटेशनल मोशन डायनामिक्स का थोड़ा सा टफेस्ट चैप्टर माना जाता है। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन आरएम क्या होता है आज से हम स्टार्ट करने वाले, टोटल डिस्कशन करेंगे रोटेशनल मोशन के। आज इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा, साथ ही साथ में सर्कुलर मोशन की भी थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्चुअली सैटरडे को मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, लेकिन क्लास में काफ़ी कम बच्चे थे, इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो मेकिंग का क्लास चल रहा है। ओके, सो रोटेशनल मोशन को हम दूसरा एक नाम है, उसको बोला जाता है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ठीक है, डायनामिक्स, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो रिजिड बॉडी क्या होता है, डायनामिक्स आपको पता है, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब स्टेट मोशन की पढ़ाई करना, काइनेमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स, मोशन में मैथमेटिक्स, और डायनामेटिक्स में उसके पीछे के रीज़न, मोशन के पीछे के रीज़न हम जनरली पढ़ते हैं। तो आज थोड़ा सा रिजिड के बारे में डिस्कस कर ले। रिजिड बॉडी यानी किसे कहा जाता है, रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी उसे हम जनरली हमारे माइंड में क्या आता है, रिजिड बॉडी यानी फिक्स बॉडी, कड़क बॉडी, यानी जो पिघली नहीं, यानी फिक्स रहे, यानी ढासू, जिसे हम ठुसी उडजाला म्हणतो, अशा प्रकारच्या बॉडीला आपण रिजिड बॉडी जनरली म्हणत असतो। लेकिन हमें फिजिक्स के लैंग्वेज में रिजिड बॉडी अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो रिजिड बॉडी एग्जैक्टली मीनिंग होता है, यहाँ पे ध्यान दो, एक मिनट। रिजिड बॉडी यानी मान लो एक यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे एक कोई भी एक अनशेप, रिजिड का मतलब अनशेप कोई भी बॉडी ले लो। ये बॉडी जो है इस पर कोई भी एक दो पॉइंट में फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये जो दो पॉइंट है, ये वाला कलर चेंज कर ले, हाँ ठीक है। तो ये दो पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये दो पॉइंट, ये डिस्टेंस बिटवीन ये फिक्स होना चाहिए। इसे इंटरनल पॉइंट कहेंगे, इस बॉडी का इंटरनल पॉइंट कहेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन, यानी मैं लिख ले हूँ थोड़ा सा, डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट doesn't change is known as। अभी ये जो डिस्टेंस है ए वाला और बी पॉइंट, इंटरनल पॉइंट के, जो रिजिड बॉडी का है, कोई भी शेप की हो सकती है। ये मान लो ये शेप का है, ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है। ठीक है, ये वाई, इसका हम कैसे भी रोटेट करें या फेंके, सर्कुलर मोशन में करें, ये जो फिक्स पॉइंट है रिजिड बॉडी का जो इंटरनल पॉइंट है वो चेंज नहीं होने चाहिए, उसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहेंगे। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, तो बात करते हैं रिजिड बॉडी, उसके बाद थोड़ा सा और बात करेंगे ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है। रोटेशनल मोशन पढ़ने के पहले कुछ छोटे टर्म्स है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद ध्यान दो, ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, मैं एक पॉइंट बता देता हूँ। ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, मान लो अभी एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये पॉइंट, ये ए बी पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, अब मान लो है कि इसका यही शेप का और एक रिजिड बॉडी है, ये पॉइंट, बी पॉइंट, ये जो मोशन है इंटरनल पॉइंट तो डज नॉट चेंज, क्योंकि रिजिड बॉडी है, फिक्स रहेगी। और ये पैरेलल मोशन रहेगा, ये पैरेलल मोशन, ये से ये और ये से ये पैरेलल मोशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो मोशन होगा, इट इज़ अ सिंपल ट्रांसलेट, रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन, जो भी आपको अच्छा लगे वो वर्ड यूज़ करना है। ए से बी तक गए,
ठीक है। और ये जो ड्रॉन फ्रॉम ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक सिंपल पैरेलल शिफ्टिंग है या फिर इसी मोशन को हम ट्रांसलेशन मोशन कहेंगे। तो यहाँ पे देखो लाइन ये पैरेलल होती है, लाइन मैं लिख लेता हूँ, लाइन ड्रॉ टू TWO चाहिए, एक मिनट, हाँ ओके, लाइन ड्रॉ टू इंटरनल पॉइंट इट्स always parallel to itself, A तो A रहेगा, B to B रहेगा, itself remain same in translation motion in STM ट्रांसलेशन TM, ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन में हमेशा लाइन ड्रॉ टू इंटरनल पॉइंट, ठीक है, इंटरनल पॉइंट इज ऑलवेज पैरेलल टू रिमेन सेम इन ट्रांसलेशन मोशन इज नोन एज, जनरली वही इसी फिनोमेना को हम ट्रांसलेशन मोशन कहेंगे। इसमें जो पाथ होता है वो पैरेलल रहेगा, जो पाथ है वो पैरेलल रहेगा, जो पाथ रहेगा वो पैरेलल रहेगा। उसके बाद एक आता है कर्विलिनियर, जैसे कि मान लो ट्रांसलेशन मोशन, स्ट्रेट मोशन या फिर उसी को एक काम करते हैं, इसी को ट्रांसलेशन मोशन का दूसरा एक नाम है रेक्टिलिनियर मोशन, ध्यान में रखने का कुछ। और स्ट्रेट लाइन भी मोशन भी कहा जाता है। और एक आता है रेक्टिलिनियर मोशन, जैसे कि यही जो रिजिड बॉडी है ये वाली, और यहाँ से यहाँ तक रिजिड बॉडी मान लो। अब ये पॉइंट और ये B पॉइंट, A पॉइंट, ये कुछ इस तरह से गया यू करके यहाँ तक, A पॉइंट B पॉइंट यहाँ तक कुछ इस तरह से गया, तो क्या होगा, ये जो कर्व फॉर्म कर रहा है, ट्रांसलेट तो हुआ लेकिन इस तरह से ये कर्व होता है, ये भी कर्व हो रहा है, ठीक है। तो ये कर्व होने की वजह से इसे बोलते हैं कर्व मोशन या फिर कर्विलिनियर मोशन, ठीक है। कुछ ठीक है, बात याद रखो। अब बात करें रोटेशनल मोशन की, ठीक है, चलो रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। तो रोटेशनल मोशन किसे कहेंगे, रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। रोटेशनल मोशन यानी इसे कहेंगे अगर कोई फिक्स पॉइंट है, मान लो एक रिजिड बॉडी है जिसको कोई भी शेप की हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरी कोई भी एक शेप की बॉडी है, इसे मैं ये एक पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट, ठीक है, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये शेप का पॉइंट है, ये मैंने फिक्स किया, इसे बोलेंगे फिजिक्स के लैंग्वेज में पाइवोट किया मैंने, इसे मैंने पाइवोट किया है, ठीक है। पाइवोट किया मतलब फिक्स किया, तो ये रिजिड बॉडी को मैंने फिक्स किया। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे A पॉइंट, यहाँ पे B पॉइंट, यहाँ पे C पॉइंट, ठीक है। अब ये फिक्स करने के बाद इसका जो मोशन रहेगा अलॉन्ग द परपेंडिकुलर दिस एक्सिस रहेगा, यानी पाइवोट के एक्सिस पे, इस एक्सिस पे फिक्स है, तो ये इस तरह से मोशन कहेगा, इस तरह से मोशन रहेगा, इस तरह से मोशन में रहेगा। फिक्स पॉइंट के अगल बगल कंटिन्यूसली ये रिवॉल्विंग करेगा, ठीक है। तो इसे ही कहेंगे, यानी वेल नोन एग्जांपल हमारा फ़ैन का ले लो, ठीक है, ये फ़ैन है अपना, ठीक है, ये वाला, इसे अगर मैं ये वाला ऐसे लटका दूँ, ठीक है, तो ये जो पंखे के जो ब्लेड्स है, ये ब्लेड अपने अलॉन्ग द एक्सिस ऐसे रोटेट करेंगे, ये इधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, इसी को बोलेंगे ये सिंपल लैंग्वेज में रोटेशनल मोशन, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक्सिस से ये घूमता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसे लिखने की कोशिश करेंगे तो जो इंटरनल जो भी पॉइंट पार्टिकल्स है इन विच, ठीक है, ऑल इंटरनल पार्टिकल इन
सर्कुलर पाथ ये रहेगा, ठीक, इन सर्कुलर पाथ अबाउट द एक्सिस, अबाउट द फिक्स एक्सिस लिखो, अबाउट द फिक्स एक्सिस is known as rotational motion. About the fixed axis is known as rotational motion. Very simple definition, very simple language. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हुआ रोटेशनल मोशन। और एक मोशन आता है, कितने मोशन सर, चलो एक मोशन पढ़ा देता हूँ फिर से। और एक मोशन है, उसका नाम है प्लेनर मोशन। ठीक है, प्लेनर मोशन की बात करें, क्या होता है, एक चक्का है, ठीक है, फिक्स एक चक्का है, सिंपल, ए पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है, बी पॉइंट, और ये घूमता हुआ प्लेन में, ये मान लो प्लेन में, यहाँ पे अब ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहाँ तक आ गए। अभी बात करेंगे प्लेनर मोशन की। ये क्या है, प्लेनर मोशन, ठीक है। प्लेनर मोशन क्या होता है, प्लेनर मोशन यानी वो कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन का। जैसे कि ट्रांसलेशन मोशन, यहाँ से एक पार्टिकल, यहाँ से पार्टिकल, ये यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, ए पॉइंट बी पॉइंट पैरेलल शिफ्टिंग इटसेल्फ, ठीक है, ये मैंने भी बता दिया था। साथ ही साथ में अगर मैं इसे ट्रांसलेशन, ये हुआ ट्रांसलेशन, ठीक है, और साथ ही में रोटेशन, और ये वाला जो पॉइंट ए और बी, ये रोटेट करेगा ए से बी तक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के बन जाता है प्लेनर मोशन। क्या बन जाता है, प्लेनर मोशन, ठीक है, वेरी सिंपल, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल आरएम, ठीक है, रोटेशनल मोशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है प्लेनर मोशन, ठीक है। द लाइन जॉइनिंग टू द इंटरनल पॉइंट डजंट रिमेन पैरेलल टू इटसेल्फ, यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन है, यानी द लाइन, यहाँ पे लिख सकते, द लाइन, उसमें ट्रांसलेशन में क्या होता था, पैरेलल इटसेल्फ होता था, इधर क्या होता था, पैरेलल डजंट इट, यानी पैरेलल नहीं रहेगा, यानी द लाइन, मेन पॉइंट, द लाइन जॉइनिंग टू internal point doesn't remain parallel to itself, ठीक है, ये रहेगा प्लेनर मोशन की, ठीक है। और एक छोटा सा मोशन डिस्कस कर ले, ठीक है, ये तो हुआ। सपोज टू बी, अभी मैं रोटेशनल मोशन को, यानी जो भी एक रॉड है, ये रॉड है, अभी इसको रोटेशनल मोशन अप्लाई ना करते हुए, एक इसको जो सेंटर ऑफ मास है, ये वाला जो सेंटर ऑफ, ये जो पॉइंट है ए पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास को अगर मैं फिक्स करूं, यानी इसे मैं पाइवोट कर दूं, तो क्या होगा, ये किस तरह से, इस तरह से घूमेगा, यानी ठीक है, इस तरह से, साथ ही साथ में इस तरह से ये घूमेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ इसका मास यहाँ है, यानी ये यू करके अगर फोर्स लगाओ तो ये ओमेगा से घूमता रहेगा और फिक्स पॉइंट पे है, ओमेगा से घूमता रहेगा। इस तरह के मोशन को हम कहेंगे स्पिन मोशन। क्या कहेंगे, स्पिन मोशन। और एक याद रखो, कंपलसरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास को पाइवोट किया जाए। कभी कभी ये जो रॉड है, ये अगर बाजू में से मारेंगे तो भी हम टॉर्क अप्लाई कर सकते हैं। टॉर्क ये अगला लेक्चर टॉर्क पे रहेगा, जो मैंने बेसिक 11th स्टैंडर्ड में प्लेन क्लास में पढ़ाया हुआ है। अगर यहाँ मैं फोर्स लगाऊँ 100 न्यूटन का, ये तो घूमता हुआ रोटेट करता हुआ ट्रांसलेट भी करेगा, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, इट नॉट कंपल्सरी टू सेंटर ऑफ मास को फिक्स किया जाए, ठीक आहे। लहान असताना आपण भोवऱ्याचं एक्झाम्पल देता येईल। भोवऱ्याला पायवोटेड नसते तरी पण तो रोटेशनल मोशन करतोच, ठीक आहे ना।
तर अशा प्रकारचे बरेचसे मोशन्स आहे. दॅट इज अ स्पिन मोशन. इट नॉट कंपल्सरी टू पाइवोट द सेंटर फिक्स पॉइंट. ओके, नेक्स्ट है कुछ चीज़ें हैं लीनियर और इसके में देखते हैं. मैं स्लाइड ऐड कर लूँ, जस्ट 1 मिनट. ओके, बात करें. ओके, अब बात करते हैं लीनियर एंड एंगुलर की. क्या क्या होता है लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन की. लीनियर और मैं बात करूँगा एंगुलर. एंगुलर एंड लीनियर का अच्छा डिफरेंस मैंने सर्कुलर मोशन में बता दिया है. बुक्स निकाल के थोड़ा रिवीजन करो. लीनियर में होता है डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एस, एंगुलर में थीटा. कोई शक नहीं है. यहाँ पे वेलोसिटी v होती है क्योंकि बचपन से पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट एस, वेलोसिटी v. इधर होते हैं ओमेगा. ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन a होता है, यहाँ पे होता है अल्फ़ा. ठीक है, यहाँ पे फोर्स होता है, यहाँ पे टॉर्क होता है. ये बात अभी पता है आपको. यहाँ पे मोमेंटम होता है, m होता है. यहाँ पे I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक मैम. ठीक है, एक याद गया. यहाँ पे होता है p मोमेंटम, यहाँ पे होता है एंगुलर मोमेंटम. क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, यहाँ पे F इज इक्वल टू ए में होता है. ठीक है, लीनियर में. यहाँ पे होता है टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंटम का मतलब मोमेंटम की जगह पे m की जगह पे I रख दो क्योंकि m की जगह पे I है और a की जगह पे अल्फ़ा रख दो. ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फ़ा. ये रिलेशन काफ़ी बार अच्छा है, आगे हम डिस्कस करेंगे. टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फ़ा. ठीक है, I इज़ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फ़ा इज़ एंगुलर मोमेंटम. तो इस तरह से रहेंगे. ये बाकी की कुछ चीज़ें हैं. तो ये थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसे. ये मैंने बता दिया कि चलो एक रॉड कंसिडर कर लो. एक रॉड है फिर से एक बार. ठीक है, इसका इसे यहाँ पे पाइवोट किया है. ये रोटेट करेगा यू डायरेक्शन में. मान लो ये कुछ इस तरह से सर्कल कर रहा है, कंप्लीट सर्कल. ठीक है, ये कंप्लीट सर्कल हो रहा है. अभी ये थीटा है, ये तो कुछ चीज़ें पता है. ये रेडियस r बन जाता है. तो s इज इक्वल टू आर थीटा, ये आपको पता है. इसका v निकाले तो ds बाई डी टी. ठीक है ना, लीनियर में. तो एवरेज में क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी में एवरेज एवरेज में क्या होता है? एवरेज में होता है ds डेल्टा एस बाई डेल्टा टी. ये सारी चीज़ें पता है. वैसे ही सेम होता है एंगल में. एंगल में क्या होता है? एंगुलर रेडियस में ओमेगा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा बाई डी टी. सिंपल, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ. ओमेगा एवरेज में क्या होगा? ओमेगा एवरेज में डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी पता है. और ओमेगा किस तरह से निकालते हैं? राइट हैंड रूल अप्लाई करने का. जिस तरह से इसका रोटेशन रहेगा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो ये राइट हैंड रूल अप्लाई करने का. ठीक है, राइट हैंड रूल से हम ओमेगा हमेशा सेंटर से ही रहेगा. ठीक है, और एक बात रखो, ओमेगा इज सेम ऑल द पॉइंट्स. वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी क्योंकि जितना रेडियस बढ़ेगा उतना, जैसे कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो जो वेलोसिटी है आर पे डिपेंड करती है. टोटली आर पे. आर अगर छोटा है तो छोटी वेलोसिटी रहेगी. जैसे कि आप मान लो कि आर जो है एक थ्रेड मान लो, एक स्टोन को थ्रेड बांधो और घुमाओ. जितना आप थ्रेड ज़्यादा रहेगा उतना ही वो ज़्यादा वेलोसिटी से घूमने की कोशिश करेगा. लेकिन ओमेगा की एक खासियत है एंगुलर मोमेंटम, वो हर जगह पे सेम रहेगा एक्सेप्ट सिर्फ पाइवोट जिस पे पॉइंट किया है वहाँ पे सेंटर, यानी सेंटर में ओमेगा 0 रहेगा. बाकी के हर जगह पे ओमेगा सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी हर जगह पे सेम नहीं रहेगा. ये कंसेप्ट याद रखो. ठीक है, ये लाइव में आऊँगा तब अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो बाद में v इज इक्वल टू आर ओमेगा. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और उसे कंप्लीट कर लेते हैं. मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद हम जैसे कि थीटा इज इक्वल टू, मैंने थीटा इज इक्वल टू अपने को थीटा इज इक्वल टू मान लो 2t दिया है, 2t स्क्वायर. ठीक है, हमें बोला है फाइंड ओमेगा एंड वेलोसिटी ठीक टेंजेंशियल. और t इज इक्वल टू दिया है 2 सेकंड. t इज इक्वल टू 2 सेकंड देखे हैं. इफ़ r इज इक्वल टू 3 मीटर, इफ़ r इज इक्वल टू 3 मीटर देखे हैं. ठीक है,
ये क्वेश्चंस हो गया, तो सॉल्यूशन आपको निकालना है। यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया, आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो ओमेगा का क्या होता है, ओमेगा मतलब डी थीटा बाई डी टी। आई एम राइट ओके। तो डी थीटा कितना दिया, 2² डी थीटा, डेरिवेटिव अप्लाई करो, पावर फंक्शन, पावर सामने आएगा 2 × 2 टी, ठीक है, इज इक्वल टू 4 टी। टी कितना दिए हैं, 2 सेकंड, तो 4 × 2 सेकंड, ओके। तो ये बन जाएगा 8 रैड पर सेकंड, ओके, रैड पर सेकंड हो गया। ओमेगा निकल गया। वैसे ही वी निकालो, वी एट टेंडेंशियल पॉइंट पे कितना रहेगा, आर ओमेगा अपने को ऑलरेडी पता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, तो आर कितना है 3, ये कितना है 8, हो गया 24, ठीक है, मीटर पर सेकंड। इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल रहेंगे, आगे का हम देखेंगे लाइव क्लास में। ओके, थैंक यू।